जी हाँ, खंडवा में नई सौगात पुरने स्टोन क्रेशर, आधुनिक मशीनों द्वारा उच्च गुणवत्ता की गिट्टी, क्रेशर, रेत किफायती दामों पर उपलब्ध है। हमारा पता पुरने स्टोन क्रेशर, ग्राम मथेला, खंडवा। संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा में पंचायत चुनाव को लेकर निर्मित हो रही असमंजस की स्थिति पर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से विरोध जताते हुए नाराजगी जताई कि बहुत से लोगों ने अपनी रकम गिरवी रखकर कर्जा लेकर सरपंच, पंच और जनपद सदस्यों के लिए चुनाव के नामांकन भरे हैं। ऐसे में इस तरीके से सरकार ने उनसे पैसा ले लिया और चुनाव टालने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। उन्होंने इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि संवैधानिक तरीके से जल्द चुनाव किए जाएं और ये जो व्यवस्था बनाई गई है, जिन लोगों ने पैसे भरे हैं, चाहे वह सरपंच के चुनाव के लिए हों, पंच के लिए हों, चाहे जनपद सदस्यों के लिए हों, उनके पैसे यूज़ होने चाहिए और या तो उन्हें लौटाए जाने चाहिए। सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है और सरकार मनमाने तरीके से फैसले ले रही है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। आइए, उन्होंने हर विषय पर अपनी बात रखी, उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ठाकुर राजनारायण सिंह ने की, जो सांसद का फिलहाल कांग्रेस से हाल फिलहाल में चुनाव लड़े हैं। उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रजातंत्र का गला घोटा गया। पहले विधेयक ले आए, वही विधेयक को जो है वापिस अध्यादेश के जरिए वापिस ले रहे हैं और वो अब जो है चिट्ठी निर्वाचन आयोग को चली जाएगी। बात यह है कि ग्रामीण अंचल में लोगों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। लोगों ने कहां से अपनी रकमें गिरवे रख के सब करके पैसे लाए और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। यही चीज अगर सरकार पहले कर लेती तो आज ये मौका नहीं आता। इसलिए अब हम आपके माध्यम से कहते हैं निर्वाचन आयोग को कि आपके पाले में गेंद है, तत्काल संविधान के अंतर्गत चुनाव कराए जाए। कांग्रेस का कोई दल या कोई कमेटी क्या मिलेगी निर्वाचन आयोग से? अब ये तो चूंकि भोपाल में वरिष्ठ सब नेता हैं, वो अपना काम करेंगे। चूंकि मैं तो खंडवा में हूँ और ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या ही कर दी गई है। इनमें कुछ बचने नहीं दिया गया और ये सारी चीजें जो है और बुराई जो है वो कांग्रेस में बढ़ते चले गए। और आपको इसका रिजल्ट, इस पंचायत चुनाव का रिजल्ट 2023 में आपके सामने देखने को मिलेगा। आम पब्लिक पूर्ण रूप से इतनी त्रस्त है सरकार की इन गलत नीतियों के कारण। बीते एक सप्ताह से जो राजनीतिक घमासान एक तरीके से देखने को मिल रहा है, कांग्रेस इसमें कहाँ खड़ी है? कांग्रेस तो बहुत सही साठ अपनी जगह खड़ी है। कमलनाथ जी ने कल भी वही बात कही कि देर से आए दुरुस्त आए, यही सब पहले कर लेना था। कांग्रेस तो ये बोल रही कि भैया संविधान में दायरे में रहकर ही सब आपको काम करना चाहिए था। संविधान के दायरे में अगर कभी रह के काम करते तो निर्वाचन को फटकार नहीं लगाते। संविधान के दायरे में अगर रहते तो आंख से मत खेलो ये कोर्ट टिप्पणी नहीं करती। तो इसमें कांग्रेस की तो कहीं से कहीं कोई गलती है ही नहीं। और हमारे जो वरिष्ठ नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी हैं, वो तो बहुत साफ सुथरी बात करने वाले और साफ सुथरे नेता हैं और वो प्रजातंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें ही उनका हमेशा से विश्वास रहा है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी को मिला था, उसकी प्रक्रिया उन्होंने पूरी नहीं की, वो केवल दिखाने के लिए उन्होंने दिया था। भाई साहब, पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कौन किसको रोक रहा है? आपके पास तो सारा अधिकार है पूर्ण। अगर आप चाहो तो संविधान संशोधन कर सकते हो। कोई रोक रहा है क्या आपको? कि कांग्रेस आपको रोक रही है? आपका मन आपको रोक रहा है। और इस बात को हमारे यहाँ का प्रजातंत्र में जो प्रजा रह रही वो पूर्ण रूप से समझ चुकी है। दादा, कांग्रेस की कमेटी कर दी गई, बॉडी इकाई, लेकिन गठन क्यों नहीं हो पाया? नहीं साहब, देखो खंडवा में तो पहले लड़ाई थी ना, आज है ना कभी है। अब बाकी की जो बात है वो मैं तो यहाँ प्रत्याशी रहा हूँ और चूंकि यहाँ चुनाव में प्रभारी लोग और सारे लोग नियुक्त किए गए थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी क्या नहीं दी उसके आधार सारी कार्रवाई हुई। और आगे भी जो न मैं तो किसी को हटाने वाला हूं और न किसी को बनाने वाला हूं। दिल्ली की और जो प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की उसके तहत जो होगा वो सबको मान्य रहे। दादा, लेटर जितने भी जारी हो रहे हैं खंडवा को लेकर, ज्यादातर लेटर पे आपकी अनुशंसा का जिक्र है, तो क्या माना जाए अभी अपने जो दाएं बाएं आपने बिठाया, एक ग्रामीण और एक शहर अध्यक्ष है?
ऐसा है कि वीरेंद्र मिश्रा और कैलाश हरि पटेल ये बहुत पुराने मेरे मित्र हैं और हमेशा से साथ रहे हैं। किसी को अध्यक्ष बनाने वाला या उसमें कोई अनुशंसा करने वाला मैं कौन। जो चिट्ठी रूपाली की या संजय पाटीदार की आई, वो चिट्ठी में चूंकि यहाँ जिला कांग्रेस के कोई अध्यक्ष नहीं है और चूंकि मैं यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार रहा था और मैंने चिट्ठी में तीनों को बहाल करने के लिए कि इन्होंने चुनाव में बहुत काम करा है, मैंने उसमें अनुशंसा करी थी। इसलिए एक काफी, चूंकि मैं सीनियर लीडर खंडवा में कांग्रेस का काफी सीनियर मैं भी हो गया हूं, इसलिए और चुनाव भी लड़ा था, इसलिए वो पत्र मेरे को उसकी कापी उन्होंने भेजी। दादा जिले की बात